नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का वीडियो लेके आ रहे हैं HSB से, हिसार स्पर्म बायोटेक से वीडियो लेके आ रहे हैं। और लगभग मेरे ख्याल से आप पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे लगभग 7-8 बुल जो हैं वो खड़े हैं। और 7-8 बुल एक साथ खड़े करके वीडियो बनाने का क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका रीज़न आज ये है कि आज जो मैं बुल आपको दिखा रहा हूँ वो हमारे जो ब्रीडर भाई हैं, जो हरियाणा की शान है, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, जिन्होंने हमें ये नस्ल एक किस्म से तैयार करके दी और उस पर काफ़ी मेहनत की। कई सालों से जो है, कई सालों की ये निचोड़ है, कई सालों की मेहनत है। ब्रीडिंग किसे कहते हैं और किस तरह के बुल हमने इकट्ठे किए हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में जो है उसके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो सारे भाई हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा लेकिन बहुत ही स्पेशल वीडियो है। कई सारे हमारे बुल हैं, लगभग मैं कहूँगा 50, 60, 70% ऐसे बुल हैं जो हमारे इसी लेवल के हैं, लेकिन एक साथ सारे बुलों की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो कुछ 7-8 बुल जिनको हम एक वीडियो में 15 मिनट या 20 मिनट में कवर कर सकते हैं, वो बुल आज हमारे सामने खड़े हैं। तो जितने भी भाई जुड़े हैं दोबारा से सबको नमस्कार। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो भाई ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं, जो मुर्रा पे काम करते हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी। तो सारे भाई हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। पहले ही वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो भी जो है हमारा पेज भी लाइक कर लें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जी शेरशाह की। ये जो हमारा शेरशाह बुल है ये धीरज भाई से आया। धीरज राणा जो पुंडरी के पास टोंठा गांव है वहाँ से आया और बहुत अच्छा पशुधन भाई रखते हैं। इसकी माँ जो है वो क्रांति है और जिसका दूध 27 किलो रहा है। और 27 किलो दूध भी मान के चले आप। कई बार मेरी बात होती है संदीप पांडवान से, सांगवान साहब से, तो उनका कहना है कि वो उनके दादाजी राम सिंह पांडवान जी और शेरबाज अंकल जी भी मान के चलो इसकी माँ का दूध धीरज जो अपने मामन सिंह जी हैं कड़ौदा वाले, उनके घर पे जाके देख चुके हैं। और मामन सिंह जी के पास अगर मामन सिंह जी से बात करोगे आप तो वो और भी ज़्यादा डिटेल से जो है इस बुल की पेडिग्री लाइन के बारे में बता पाएंगे। अगर क्रांति की माँ की बात करूं तो वो भी जो है क्रांति की जो माँ है वो भी 25 किलो से ऊपर दूध वाली भैंस है। और अगर क्रांति की बेटी की बात करूं तो जो क्रांति की बेटी है वो चांदनी नाम की जोटी जो मामन सिंह जी के पास है कड़ौदा झज्जर में, जिन्होंने उस जोटी का दूध 30 किलो 227 ग्राम दूध जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और 30 किलो 227 ग्राम दूध जो है वो इसकी सगी बहन होगी चांदनी। और चांदनी की बेटी की बात करूं तो वो भी जो है अपने फौजी हैं जिंजर से, अजीत फौजी हैं। जिंजर गांव पड़ता है दादरी ज़िले में ही शायद। और जिंजर गांव में फौजी साहब के पास 16 किलो से ऊपर दूध पहले ब्यात में जो है चांदनी की बेटी ने भी दूध दिया है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस बुल की सारी जो ब्लड लाइन है, पूरी ब्लड लाइन दूध से भरी पड़ी है। इसकी माँ की माँ, माँ की बेटी, बेटी की फिर बेटी। अभी टाइम रह गया जी इन बुलों का आगे रिजल्ट देने का। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि जितनी ब्लड लाइन ये दूध से भरी हुई है वही रिजल्ट जो है शेरशाह हमारा ये बुल देगा। और इसके फादर की बात करूँ तो जिंजर गाँव में पंचायती बुल 21-22 किलो दूध वाली भैंस का कटड़ा, जो आम किसानों के घर 20-21-22 किलो दूध वाली भैंसों के कटड़े मोस्टली छोड़े जाते थे। और ये जो बेल्ट है महेंद्रगढ़ की, चरखी दादरी की, बाडड़ा की, लोहारू की, ये वो बेल्ट है जहां हमने देखा है कि 5-5, 6-6 लाख रुपए के 2 से लेके 6 लाख रुपए तक के बुल भी पंचायतों में छोड़े जाते थे। और उन्हीं बुलों के रिजल्ट जो है, जो बहुत सारे भाई बोलते हैं ना ये बागड़ की वो बेल्ट है जहाँ लोग भाग जाते हैं भैंसे लेने के लिए, और उन्हीं पंचायती बुलों के कारण जो है आज ये रिजल्ट हम अच्छी भैंसों के देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी काम किया है, लेकिन जब गवर्नमेंट ने काम किया, जब सीमन का चलन हुआ तो साथ ही डुप्लीकेसी का भी चलन हुआ। अगर ओरिजिनल सीमन का पे काम होता रहता तो रिजल्ट हमें और बढ़िया मिलते, लेकिन बीच में जो चीज़ नकली घुस गई ना उसने काम खराब कर दिया। तो उसको आप HSB से रोकथाम कर रहे हैं। शेरशाह है जी। आगे जो बुल हमारे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। इससे आगे जी देखो ये जो ब्रीड है ये नीली ब्रीड है
और इस ब्रीड का जो हम क्रेडिट देंगे, सबसे पहले तो क्रेडिट देंगे जी हमारे स्वर्गीय बादल साहब को, जो पाकिस्तान में जाके और इतनी अच्छी ब्लड लाइन के बुल और भैंसे लेके आए इंडिया में। और अगर पाकिस्तान की लाइन की बात करूं तो फिर क्रेडिट देंगे शौकत डोगर जी को, और जो हमारे फार्म पे ये बुल खड़ा है उसका क्रेडिट देंगे जी अपने जो गुरमीत सिंह तूर है राजू भाई, उनके घर से ये बुल अपने पास आया। और मंजीत भाई जो अपने सरदार जी हैं रतिया से, उन्होंने भाई ने भी सहयोग किया और बड़ा सहयोग मंजीत भाई का फार्म पे अपने को गाइडेंस में मिलता रहता है। तो ये बुल इसकी अलग से भी वीडियो हमने डाल रखी है, जट इसका नाम हमने रखा है। इसकी माँ बादल साहब के फार्म पे 100 पशुओं के बीच में बंध के 25 किलो दूध देती थी। और इसकी माँ की जो माँ है वो लाहौर में, शायद डोगर साहब ने हमें बताया कि 2001 में बताया कि पता नहीं 2010 में, 2001 की बात है शायद, पता नहीं 10 की मेरे दिमाग से निकल रहा है। जो इसकी प्रॉपर वीडियो हमने डाल ली है उसमें डोगर साहब से जो भी हमने पूछा वो डिटेल से बता रखा है। तो इसकी माँ ने लाहौर में चैंपियन बनी और मेरे ख्याल से 30 किलो से ऊपर इसका दूध रहा। इसका जो फादर है वो लक्ष्मी डेयरी फार्म के पास सूरज नाम होता था उस बुल का। वैसे अगर हम बात करें जब पाकिस्तान से वो आया कदीराबाद सीमन स्टेशन से, तो वहाँ पे उसका नाम सहनसा होता था। और सहनसा के फादर का भी हमने पूरी डिटेल से जट के बारे में जो है हमने बात कर रखी है। और जो इसकी माँ है बाघ, उसकी कटड़ियाँ भी काफ़ी दूध पे आई हैं। तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल बुल है जो नीली रावी ब्रीड पे यूज हो रहा है और पाकिस्तान की, प्योर पाकिस्तान की ब्लड लाइन है, फादर की लाइन से भी मदर की लाइन से भी। और अभी इसके बाद आ जाती है जी एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन। और ये स्पेशल क्यों है, पास आते ही खड़े हैं जी अपने फौजी बुल के पास। तो जी ये बुल है फौजी, और फौजी के बारे में मैं बात करूं तो इसकी माँ फौजी साहब के पास बुढ़ी भैंस है, 23 किलो 700 ग्राम दूध उस भैंस का रहा है। और इसके फादर की बात करूं तो 70577 जो HLDB का सबसे फेमस बुल है वो इसका फादर है। और फिर अगर बात करें इसकी पूरी ब्लड लाइन की तो मैं कहूँगा जी जितना बोल लें उतना कम है। 3 बुल मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले फौजी है, जो फौजी साहब के पास बुढ़ी भैंस है उसका कटड़ा है। तो 2 नंबर पे जो बुल खड़ा है जी उसका नाम सिम्बा है। 3 नंबर पे जो बुल खड़ा है उसका नाम सम्राट है। डिटेल से हर बुल की छोटी छोटी वीडियो भी लगाते रहेंगे। और ये तीनों बुल जो हैं, सिम्बा जो बुल है वो जो फौजी साहब के पास एक जोटी की हमने लाइव मिल्किंग की थी और उसमें पहले ब्यात में जोटी ने 19 किलो दूध दिया था। और उसके बाद दूसरे लैक्टेशन का भी मैं दूध बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे जो बुल खड़ा है वो जो अभी लाइव मिल्किंग चल रही थी संदीप भाई के चैनल पे, विराज डेयरी फार्मिंग पे, जो सोनी भाई हैं अपने फौजी साहब के छोटे भाई, वो भैंस जो है वो खड़ी है सोनी भाई के पास। तो मैं फौजी की बात कर लेता हूँ या फौजी की माँ की बात कर लेता हूँ। तो जो फौजी की माँ है ना जी, वो अपने एक यूट्यूबर भाई है, नसीब भाई हैं, नसीब काद्यान बेरी से, बहुत अच्छे ब्रीडर, बहुत अच्छे पशुपालक रहे हैं। और भाई का खेती का काम ज़्यादा है, यूट्यूब की तरफ ध्यान कम देते हैं, लेकिन बीच में यूट्यूब का काम उनका अच्छा काम करते रहते थे और अभी उनका खेती बाड़ी की तरफ ज़्यादा ध्यान है। भाई वो शख्स हैं जिन्होंने, मान के चलो, जब लोग 20 किलो दूध को ये समझ लेते थे कि जी बस 20 किलो दूध बहुत होता है पशुओं के बीच, पशुओं के नीचे, लेकिन आज से कई साल पहले जो फौजी ये बुल है हमारा, इसकी जो माँ फौजी साहब बलवान जी के पास खड़ी है, उसकी माँ भाई ने खरीदी थी बागी गांव से। बागी रोहतक में पड़ता है शायद बागी गांव, और वहाँ से उसकी माँ खरीदी थी। और 26 किलो दूध HLDB में उस भैंस का रिकॉर्ड है, फौजी की माँ का। और अगर उसकी माँ की बात करूं मैं तो बागी गांव में किसी किसान के घर पे वो 22 किलो दूध देती थी। 22 किलो वाली से 26 किलो, 26 किलो के से 23 किलो 700 ग्राम दूध बुढ़ी भैंस का, वो भी फौजी साहब का और काद्यान साहब का ये कहना है कि बुढ़ी भैंस ऐसी भैंस है जिसको हम कोई दवाई नहीं दे सकते, जिसका कोई मुंह नहीं पकड़ सकते, जिसको कोई इंजेक्शन नहीं लगा सकते, नेचुरल बिल्कुल अपने मुंह से जो खाएगी वही दूध देगी। तो फौजी की तो ये लाइन है जी। अभी बात करें जी फौजी बुल के बाद सिम्बा बुल खड़ा है, और ये जो कटड़ा है लगभग फौजी जैसा ही बनता जा रहा है। और इस बुल की माँ अपने जो बलवान फौजी हैं उनके पास खड़ी है।
पहले ब्यांत में उस जोटी ने मेरे ख्याल से 2 दांत थी या 4 दांत थी, अपने चैनल पे लाइव मिल्किंग की 19 साढ़े 19 किलो दूध की। और इस साल जब वो दूसरी बार ब्याई तो 23 किलो और 6 ग्राम दूध, 23 किलो 6 ग्राम दूध उस जोटी का फौजी साहब ने HLDB में, हरियाणा गवर्नमेंट की मिल्किंग में रिकॉर्ड करवाया। इन दोनों का फादर एक ही बुल है और वो बुल है महराणा गांव में 22 किलो दूध वाली भैंस का कटड़ा पंचायत में छोड़ा गया था और दोनों का फादर जो है पंचायती बुल है और वो 22 किलो दूध वाली भैंस का बुल था महराणा गांव में। फिर बात आ जाती है जी खर की जो जोटी है, जो बुढ़ी भैंस की कटड़ी है, वो आज भी फौजी साहब के पास खड़ी है। कोई भी भाई दुजाना गांव में जाके देख सकता है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी हाइट की जो जोटियां हैं वो पैदा करती है अपनी ये जो बुढ़ी भैंस है। और इसकी माँ बहुत तकड़ी है। आप कैरेक्टर वाइज भी देख रहे होंगे, बिल्कुल छोटा सिंह और बहुत ही फिट जो बुल है ये। इसका नाम सिम्बा रखा है। पहलन जोटी जो खर की जोटी है उसका ये बेटा है। फिर आ जाते हैं जी अभी लाइव मिल्किंग जिसकी चल रही थी, सोनी भाई हैं फौजी साहब के छोटे भाई। वो भैंस का 7वें या 8वें लैक्टेशन में अभी मेरे ख्याल से 23 किलो के आसपास दूध रिकॉर्ड हुआ है। HLDB में उसकी रिकॉर्डिंग 26 किलो से ऊपर दूध की हुई है। इस बुल का नाम हमने सम्राट रखा है। तो ये 3 बुल ऐसे हैं दुजाना ब्लड लाइन के जिनके ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं और किसी भी भैंस पे सीमन आप लगा सकते हैं। भगवान ने चाहा और आप भाइयों का साथ रहा तो अच्छे ही रिजल्ट जो हैं इन बुलों से मिलने वाले हैं। बेटियां दूध दे रही हैं, बेटे की कटड़ियां दूध दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, ये भी एक बात होती है। फिर बात करें जो बुढ़ी भैंस है उसका एक कटड़ा कोई गांव में पंचायत में छोड़ा गया था दुजाना में ही, और उस बुल से पैदा हुई कटड़ियां भी 14, 15, 16 किलो दूध पहले ब्यांत में दे रही हैं। पूरी जो लाइन है वो दूध से भरी हुई है। स्पेशल एक एक बुल के ऊपर भी अगर हम 10-10 मिनट बात करें तो कम है, लेकिन एक वीडियो में ही मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आप भाई ये बात जान सकें कि HSB पे, हिसार स्पम बायोटेक पे जो हमने जिस जुनून से हमने काम शुरू किया था किसान भाइयों की सेवा के लिए, किसान भाइयों की मदद के लिए, वो सिरे लग रहा है। आप देख पा रहे हैं एक ही साथ ऐसी ब्लड लाइन के बुल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एक ही जगह मुश्किल ही आपको देखने को मिलेंगे। इससे आगे आ जाते हैं जी, एक बुल हमारा खड़ा है, एक बहुत ही स्पेशल बुल हमारा है। इसका नाम हमने रखा है जी बुलेट और जयसिंह भाई से आया, जयसिंह सोरखी के यहाँ से। 31 किलो 100 ग्राम दूध देके इस साल वो भैंस NDRI की चैंपियन रही और वो भैंस है जो हर ब्यांत में दूध रिकॉर्ड करवा रही है। जयसिंह भाई को पूरा इंडिया जानता है, पूरा देश जानता है और बुलेट इसका नाम है। इसका एक भाई और था जो हम इस वीडियो में ले सकते थे लेकिन उसको इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि जब हम उन बुलों की वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उनकी प्रोजनी दिखाएंगे, प्रोजनी कैसा दूध दे रही है कटड़ियाँ वो दिखाएंगे, उस टाइम इसके भाई को लेके आएंगे। इसका जो बड़ा भाई है वो दन्ना है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, उसकी कटड़ियों ने बहुत अच्छा दूध दिया है। मेरी उम्मीद है दन्ना से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट जो है बुलेट देगा। इसका फादर M29 है, HLDB का फेमस बुल। बहुत सारे भाई आज 1-1 हज़ार रुपये की उसकी डुप्लीकेट स्ट्रा भी खरीद रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल क्या पता मिलती है कि नहीं मिलती है। M29 का बेटा बुलेट और माँ बहुत स्ट्रॉन्ग, माँ की माँ अच्छे दूध की थी। और अगर बात करें इसकी माँ की बेटी की, लाडली जिसका नाम था, उसका भी HLDB में 26 किलो दूध रहा, लाइव मिल्किंग में 23 किलो दूध रहा। PDFA में माँ बेटी दोनों जाके दूध दे के आई, दोनों ने दूध अच्छा रिकॉर्ड करवाया। गंगा तो थोड़े दिन की ब्याई थी और लाडो मेरे ख्याल से उस टाइम पे हीट में आ गई थी तो थोड़ा कम दूध उसका उस टाइम पे रहा था, मेरे ख्याल से 20 किलो के आसपास, 20-21 किलो। और स्पेशल वीडियो भी इनकी हम डालते रहते हैं। तो ये भी हमारा बुलेट जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बहुत सारे भाई पेडिग्री मांगते हैं कि लाइन दूध की चाहिए जी, तो देखो कहाँ से हम शुरू हुए थे और बुलेट तक आ चुके हैं। सारी की सारी लाइनें दूध से भरी पड़ी हैं। इससे आगे आ जाते हैं जी, अपने पास खड़ा है बेताब और ये भी इंडिया के बहुत ही मशहूर चेहरे रमेश दानसू के घर पैदा हुआ और वाया जयसिंह होके अपने पास आया। और इसके माँ बाप की बात करूं तो सारी की सारी लाइनें जो हैं वो दूध वाली। माँ की बात करूं
तो सारा देश, प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं गंगा को, लाडो को, माफ़ी चाहूँगा लाडो को, और रमेश धांसू का ये कहेंगे निचोड़ है जी लाडो भैंस। लाडो की माँ भी जो है वो 22 किलो दूध की थी, लाडो ने 27 किलो से ऊपर दूध दिया। उसकी बेटी एक परी जिसका मेरे ख्याल से 26 किलो दूध, बिल्लू भाई हैं साहा से, वो दूध तोल करके लेके गए रमेश भाई के घर, 27 किलो दूध दिया। अभी फ़िलहाल वो भैंस बिक के शायद स्काईलार्क वालों के पास गई है, थोड़े दिन पहले हमने वीडियो भी देखी 5-5.5 लाख की। और इसकी एक कटड़ी अपने मित्र हैं जी तमिलनाडु से अरुण भाई, उनके फार्म पे गई हुई है। उस कटड़ी ने तीसरे लैक्टेशन में, आगे वाला एक थन उसका शायद डेड है, और 25 किलो दूध उसने रिकॉर्ड उनके पास करवाया है। पहले ब्यांत में ही उस कटड़ी का 2 दांत का मेरे ख्याल से 21 किलो के लगभग दूध था, 2 दांत थी कि 4 दांत थी, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है क्योंकि ज़्यादा एनिमल होने के कारण ध्यान नहीं रहता। और इसके फादर की बात करूं तो फादर इसका सम्राट थे मुकेरिया, अपने भाई हैं गुल्लू डांडीवाल, उनके पास है। पहले भाई कैथल के पास चिक्का के पास रहते थे, आजकल जो है पटियाला में रह रहे हैं भाई। और सम्राट की कटड़ियाँ दूध दे रही हैं। सम्राट की माँ का दूध अच्छा था 26 किलो के लगभग, और सम्राट की बेटियां मेरे ख्याल से पहले ब्यांत में 14, 15, 16 किलो दूध दे रही हैं। और जो सम्राट की बहन थी उसने भी अच्छा दूध रिकॉर्ड करवाया। तो ये अपना है जी बेताब। फिर आ जाते हैं जी इधर लास्ट में खड़ा है अपना बुल भालू। और जिन भाइयों ने इसकी माँ को देखा, अपने पास भैंस थी मीणी, और सरबे डॉक्टर के पास गई, सरबजीत डॉक्टर के पास, अपने जो रामपुरा फूल के नज़दीक हैं। और इसकी माँ थी जी 24 किलो दूध वाली, बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे 24 किलो दूध पे ऐसे चली जाती थी जैसे भैंस को पता ही नहीं है। लंबाई इतनी बड़ी थी उस भैंस की, लाजवाब। इसकी माँ की जो माँ थी वो अपने रिलेटिव के पास ही थी, अपने रिलेटिव से ही जो है मीणी भैंस मैं लेके आया था अपने फार्म पे। इसकी माँ की जो माँ थी वो भी 25 किलो दूध की थी। इसकी बहनें भी पहले ब्यांत में 2 दांत, 4 दांत, 18, 19, 20 किलो दूध दे रही हैं। एक इसकी बहन जो है वो 24-25 किलो दूध पे गई। अभी इसके फादर की बात करूँ, इसका फादर HLDB का बुल है जी, लेकिन वही रिकॉर्ड की बात आ जाती है, बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पाते हैं तो हॉस्पिटलों में अगर हम पता करें तो। लेकिन इसकी भी लाइन की बात करूँ मैं भालू की, तो सारी जो लाइन है, माँ, उसकी माँ की बेटियाँ, सारी की सारी बहुत अच्छे दूध वाली रही हैं। और भालू के बच्चे भी जो हैं वो बहुत लाजवाब आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं कि जो चीज़ हमने समझ के इसको अपने फार्म पे ऐड किया था वो भगवान की दया से पूरी कर रहा है। इसके बच्चे भी जो हैं जहाँ भी हमें देखने को मिल रहे हैं, इतना बड़ा साइज बच्चों का शायद ही किसी बुल का आ रहा होगा, या थानेदार का आ रहा है, या अपने भालू का आ रहा है। तो लाजवाब रिजल्ट जो है भालू के हैं जी। लंबाई ऊंचाई का बहुत लाजवाब है, बिल्कुल छोटे सींग का। और सारी की सारी लाइन, फिर बात आ जाती है दूध की, क्योंकि एक किसान बचेगा तो वो दूध से बचेगा। मोटी मोटी चमड़ी वाले बुलों का कोई फ़ायदा मैं नहीं मानता, ना उन चमड़ी वाले बुलों ने किसानों का फ़ायदा किया है, और किसान बचेगा केवल दूध से। आज मैं कहूँगा आज से 2 साल के बाद एक गोल्डन पीरियड जो है वो इस लाइन का शुरू होगा, जब दूध के रेट हमें अच्छे मिलने लगेंगे। अभी भी काम चलाऊ रेट है, घाटे का सौदा नहीं है। 70, 75, 80, 10 फैट का दूध 85-90 रुपये किलो। और प्राइवेट जो लोग हैं, हलवाई वगैरह, जो दूध ले रहे हैं 100 रुपये किलो भी 10 फैट का दूध ले रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे ही 100 रुपये को क्रॉस करेगा तो एक बहुत प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस होगा। और प्रॉफिट हमें तभी मिलेगा जब हम दूध की लाइन के ऊपर काम करेंगे। तो HSB के ये मैंने पता नहीं 7, 8 या 9, 10 बुल दिखा दिए। सभी को खड़ा करते तो 2 घंटे की वीडियो बनानी पड़ती, 3 घंटे की बनानी पड़ती। एक पार्ट और आगे वीडियो में लेके आएंगे कि कौन कौन से कटड़े मैं उस पार्ट में आपको दिखाऊंगा, जिनकी प्रोजनी आ चुकी है, जिनकी कटड़ियाँ दूध पे आ चुकी हैं, वो पार्ट भी आएगा। और इसी टाइप के और बुल भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आप HSB को यूज करें। जितने भी इंडिया में हमारे सप्लायर भाई हैं जो HSB का सीमन यूज करते हैं, उनके लगातार कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में चलते रहे। जो सप्लायर भाई हमसे नए जुड़ना चाहते हैं तो HSB के भी कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में चलते रहे, वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आप आंख बंद करके HSB के ओरिजिनल सीमन को यूज करें। एक एक बुल के हम DNA तक के जिम्मेवार हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए कैमरे के सामने तो मैं खड़ा हूँ,
लेकिन जो सारी टीम हमारी कैमरे के पीछे खड़ी है एचएसबी की, वो दिन रात एक करके डीएनए की जिम्मेवारी को निभाने के लिए और सारी तरह की क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो डॉक्टर लांबा साहब हैं, हमारा सारा जितना भी जो हमारे स्टाफ वाले भाई हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं। सभी जो है इस हमारी इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं। तो जी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा जगह शेयर करें और एचएसबी का चुनाव करें। महंगा सीमन मैं मानता हूँ, जो बुल हमारे 100-200 रुपये के रेट में बिक रहे हैं वो तो चलो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन जो बुल हमारे 40 रुपये 50 रुपये में बिक रहे हैं वो बुल भी मैं कहूँगा हमारे बहुत ही लाजवाब हैं। एक एक बुल हमने बिल्कुल जो 12, 13, 14 साल की हमारी जर्नी है इस फील्ड में, इस डेयरी सेक्टर में, उसमें से छांट के इकट्ठे किए हैं। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आंख बंद करके एचएसबी का सीमन यूज करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, फिर वीडियो को बंद करना। सभी भाई जो भी लास्ट तक जुड़े रहे सबको राम राम, नमस्कार।